हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी जर्नी में बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखेगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज है, एंड हरिहरा की क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फोकस कीजिएगा गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त में और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज के लिए मैसेज आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपा रहे हो। आप अपने बारे में कुछ अपने पर्सन को नहीं बता रहे हो, वो अपने बारे में आपको कुछ नहीं बता रहे। आपको लग रहा है कि उनको आपसे मतलब नहीं, उनको लग रहा है कि आपको उनसे मतलब नहीं। दोनों ही नो कांटेक्ट में है, दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं, दोनों ही छुपा रहे हैं। ये पहला मैसेज निकल कर आ रहा है। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो थर्ड पार्टी ने पहले उठाया है और अभी भी लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर देते हैं आपके खिलाफ। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की बात ये निकल कर आ रही है, जैसे जब आप दोनों नो कांटेक्ट में होते हो तो आपके जो पर्सन हैं उनके मतलब उनको आपके खिलाफ जैसे भर दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इसी भरे में आ गए और इसकी वजह से उन्होंने आपके साथ पास्ट में चीज़ें की। बट अभी भी वही सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि एंजल्स यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में आप ही को याद करता है। इसका क्या रीज़न है, एंजल्स ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है पहले कंटिन्यूस आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो जब लोगों ने इसका ब्रेन वॉश किया तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें थी वहाँ पर इस पर्सन ने आपको गलत मान लिया। ठीक है, लेकिन जब से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन आपसे बातचीत में नहीं है, इन्होंने आपकी, जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी को बोलकर नहीं समझा पाते हैं ना, तो हमें खामोश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुप हुए और चुप होने के बाद आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम आपसे दूर रहे। तो जो चीज़ें ये आपकी बातों में नहीं सुन पा रहे थे पहले, वो इन्होंने आपकी खामोशी में पढ़ लिया है। मतलब मुझे नहीं यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर लोग अभी भी अगर अपना जो कहते हैं ना कि बर्बादी करने का अगर रीज़न ढूंढ भी रहे हैं आपके कनेक्शन में, तो भी आपके पर्सन जैसे आपकी तरफ ही सुन रहे हैं। जैसे वो पर्सन के इतने समय में इंट्यूशंस जो कहते हैं ना कि इंट्यूशंस फॉलो करना बेसिकली सीख गए हैं, या फिर दिल की आवाज़ को पर्सन इग्नोर नहीं करते हैं, तो वो हमेशा से आपके खिलाफ कभी था ही नहीं। वो हमेशा से आपके साथ ही था, हमेशा आपके साथ ही रहा है। ठीक है, मतलब उनके इंट्यूशन बेसिकली आपके खिलाफ कभी गाइड नहीं करते थे इस पर्सन को। तो वो चीज़ें यहाँ पर जैसे एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ अच्छी हुई है आपके सेपरेशन से, कि आपका पर्सन आपको जितना बातचीत करके नहीं समझ रहा था उतना आपके जाने के बाद समझने लगा है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पहला मैसेज है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि पहले और मैं और अब में एक चीज़ का डिफरेंस आपके पर्सन को आप में नज़र आ रहा है। या तो ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको अपनी ही एनर्जी से शायद वो चीज़ पता चल रही है, क्योंकि शायद इतने लंबे टाइम तक आप कभी खामोश नहीं हुए हैं, या फिर इतना लंबा टाइम आप दोनों को कभी नो कांटेक्ट हुआ नहीं है। तो जिस तरीके का पेशेंस, जिस तरीके का धैर्य आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं इनसे बात ना करके, तो जैसे ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज इस पर्सन ने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। ऑल्सो इस पर्सन का ना जो एक हमेशा से आपसे शायद शिकायत रही है कि आप बोलते बहुत हैं, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर इस पर्सन के अंदर लग रही है कि आप बिना बोले कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है ना, जैसे कुछ चीज़ें आपके पर्सन आप में डीपली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ओके। हुँ।
इस पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो इस पर्सन को ना अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, या फिर वो कहते हैं ना कि एक होता है कि अपने अपनी माया जाल में फंसाना, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या दूसरी तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। अगर कोई आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, स्पेशली, तो जैसे अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ मतलब वो जो कहते हैं कि वो छोटी छोटी हरकतें करना बेसिकली, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करना, लाइक अपना बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो वो इस तरीके की चीज़ें, वैसे मैंने अभी कहा कि कोई अगर ऐसी कोशिशें कर रहा है तो भी मैंने आपको बोला था कि झूठ और दिखावा बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकता है, ठीक है। सो वो एनर्जी भी है यहाँ पे। जैसे अगर कोई ऐसी कोशिश भी कर रहा है ना, तो जैसे आपके पर्सन को वो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी, बट अब इस पर्सन को उन्हीं चीज़ों में इरिटेशन फील होती है। जैसे जिस चीज़ की वजह से आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ देख ली हो या आपको बहुत चोट पड़ गई हो, उसके बाद वो चीज़ें आपको कभी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कुछ पहले बहुत एडिक्शन थी किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा पसंद थी कोई चीज़, ठीक है। अब उसने वहीं से बार 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 चोट खाई, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि उसको वही चीज़ दोबारा पसंद आए और वैसी हरकतें दोबारा पसंद आए, नहीं आती। तो जिन चीज़ों में से पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर इस तरीके की एनर्जी में रहे हैं कि अपोजिट जेंडर को काफ़ी अट्रैक्ट करना, उनसे काफ़ी बात करना, ठीक है, मतलब एक होता है ना अपनी अपनी उनको जो भी ऑरा है, अपने पॉजिटिव ऑरा को बर्बाद करना, ठीक है, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाना, लोगों को आकर्षित करना, ठीक है, लोगों के दिल से खेलना, जो प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी होती है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में जाना, या फिर मतलब मल्टीपल कनेक्शन में ना जाना, तो भी वो जो लोग होते हैं ना कि लोगों को आकर्षित करते हैं और फिर जब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनका दिल तोड़ देते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने की हैं, ये चीज़ें इस पर्सन को बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस देती थी, वो ईगो बढ़ाती थी कि अरे मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ठीक है, लोग मेरे ऊपर आकर्षित होते हैं। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अगर की हैं, तो अब इस पर्सन को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर लोग इस पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत मतलब अजीब-सा फ़ील होता है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको तकलीफ़ होती है अब, मतलब उसको उन चीज़ों से अब खुशी नहीं मिलती। पहले जिन चीज़ों से इस पर्सन का ईगो हाई होता था, उन चीज़ों में इस पर्सन को खुशी नहीं मिलती, दर्द होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम अब हम तो बैलेंस हो गए, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? देखिए, उसके लर्निंग लेसन का समय और आपके लर्निंग लेसन का समय अलग हो सकता है। आप पहले लर्न कर लिया, आपके पर्सन बाद में करेंगे, लेकिन लेसन तो सब लर्न करेंगे, ऐसा कोई नहीं बचने वाला है यहाँ पे जो बिना लेसन को लर्न करे यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? आई इसीलिए है। तो यहाँ पर इस तरह का एनर्जी निकल कर आ रहा है। एंड देखिए, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी को एक आज भी 2 आँखों से देखकर बोलते हैं कि हम अवेकन हो चुके हैं। ना, ना, ना डियर, आप अवेकन नहीं हुए हैं, आपको गलतफ़हमी है कि आप अवेकन हुए हैं। अवेकनिंग इंसान बहुत अलग हो, मतलब अवेकनिंग अगर किसी की हुई है ना, तो अवेकन पर्सन बहुत अलग मिलेगा आपको। आपको थोड़ी गलतफ़हमी होती है कि आप अवेकन हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे लगते हैं कि उनको लगता है कि वो अवेकन है, बट वो नहीं है। उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बता देते हैं। जब तक आप डिज़ायर में हैं और आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे और आप कहीं न कहीं अभी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं और खुश नहीं जी पा रहे हैं अपने साथ, आप अवेकन नहीं हैं। अवेकनिंग आपको ये बताती है कि आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। अगर आप आपके साथ खुश नहीं हैं, दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि दुनिया आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करती है और जब-जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, वो आपको खुशी देगी पल भर की, उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ समझे नहीं हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, पर ये इम्पॉसिबल है। अभी ऐसा लगता नहीं मुझे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को रीड करके कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैच्योर आते हैं और वो बहुत सही जा रहे हैं। बाकी मतलब कमेंट्स रीड करके समझ में आ जाता है कि कौन अवेकन है और कौन जस्ट सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा शो कर रहा है कि वो वास्तव में अवेकन हो चुका है। मुझे अभी भी कोडिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों में नज़र आती है कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अब आपके पर्सन को अगर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो चीज़ें इस पर्सन को बड़ी अच्छी लगती थी कि पहले अपोजिट जेंडर के लोग इस पर्सन को आकर्षित इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इन्हें प्रपोज करें, इन्हें प्रपोजल दें, इनको मतलब वो एक होता है ना कि
सोशल मीडिया पे आपने अपनी कोई पिक्चर अपलोड की और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो बड़ा ईगो बढ़ता है, बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं उस तरीके के, ठीक है? वो चीज़ें इंसान को एक टाइम पे बहुत खुशी देती हैं, ठीक है? लेकिन अभी इस वक़्त में जैसे मुझे यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पर्सन चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आकर्षित हो जाते उसकी तरफ, ठीक है? जो आप पहले इतना ज़्यादा इस पर्सन पर अट्रैक्टेड रहे हैं, अब आप क्यों नहीं हो जाते, ठीक है? अब आप क्यों नहीं हो जाते इस पर्सन की तरफ इतना आकर्षित? इस पर्सन की चाहत अब आपसे है और आपकी चाहत इस पर्सन से शायद नहीं है, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया होगा, ठीक है? तो ये एनर्जी है यहाँ पे। अब आधे लोगों का सवाल आएगा, मैम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब फ़ायदा क्या है? ये बहुत सारे कन्वर्सेशन होते हैं, अब मैम ऐसा हो जाएगा तो फ़ायदा क्या? तब तो आप ट्रू मीनिंग समझोगे लव का। अभी तो जो लव आप समझ रहे थे वो ईगो बेस्ड था, ठीक है? जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लोग कि अरे ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति, तो शिव शक्ति के बीच में ये ईगो थोड़ी ना था, ठीक है? शिव शक्ति को भी अगर आप देखेंगे ना, तो माता सती जब तक डिस्टॉर्टेड थी, ठीक है, तो वो भगवान शिव के साथ रह भी नहीं पाए, उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया था, ठीक है? उनको वापस से आना पड़ा, इतने जन्म लेने पड़े, इतनी तपस्या करनी पड़ी, इतना इनर वर्क करना पड़ा, तब जाके वो माता पार्वती के रूप में अपना वेस्ट वर्जन बनी, तब जाके भगवान शिव से उनकी शादी हुई थी। समझ में आया? तो जब वो डिस्टॉर्टेड थी और वो डिस्टॉर्टेड होकर नहीं रह पाई भगवान शिव के साथ, तो आपको क्यों लगता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में रह सकते हो? ये गलतफ़हमी है, ठीक है? आपका स्पिरिचुअल पार्टनर आपका कहीं न कहीं एक ऐसा पार्टनर है, जिसके साथ रहने के लिए आपको इनर वर्क से मतलब इनर वर्क तो आपको करना है। अब चाहे आप मैरिज के पहले कर लें, चाहे मैरिज के बाद कर लें। बहुत लोग का सवाल आता है, मैरिज तो हो गई उसकी, अब क्या फ़ायदा? मैरिज अगर आपसे हो जाती तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं रीडिंग देखने, जिनकी 1 साल हुई है मैरिज को और उनका मतलब उनकी मैरिज खतरे में है, या फिर उनका पार्टनर उनकी तरफ देख नहीं रहा है, उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया है। तो मैरिज मैरिज कौन-सी परमानेंट हो जाती है? मैरिज के बाद भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और तब तो और ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आपको अगर चाहिए अपनी लाइफ ठीक करनी है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है, और वो है इनर वर्क। उससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कर्मा रिलीज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी सारे शॉर्टकट पता नहीं कैसे होते हैं, आई डोंट नो। ओके, चलिए, एक मैसेज और निकल कर आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर के एक डोर है, डोर के बीच में एक इंसान बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है और चारों तरफ से बहुत सारे लोग जैसे उसको वो कर रहे हैं ना, कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आया है, जैसे आपने देखा होगा, आपने दिव्य दरवाजे के बारे में सुना है, मतलब वो डिवाइन डोर, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और हमें स्पिरिट्स देख रहे होते हैं, तो स्पिरिट्स हमको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना? मतलब वो ये देख रहे होते हैं कि इसको मैंने टेस्ट किया, इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई और कितनी मैच्योरिटी के साथ इसने रिस्पॉन्स किया, कितनी मैच्योरिटी के साथ इसने काम किया, ठीक है? मतलब वो देख रहे होते हैं कि कितना लायक बच्चा है उनका, ठीक है? उसके बाद जब स्पिरिट्स आपको आपके मतलब कर्मों का जैसे कहते हैं ना कि हिसाब करते हैं बेसिकली, जब वो आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स देने पर आते हैं, तो वो भी कोई कमी नहीं करते आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है ना कि धीरे-धीरे ना चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है, जैसे उनको ऐसा लगा था कि उनकी लाइफ में सब कुछ है और आपकी लाइफ एकदम ही बेकार या खाली या जो भी है। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि वो गलत साबित हुए। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो वही बात हो गई कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बाद में दिखता है। जो पहले दिख जाए वो होता नहीं, ठीक है? और जो रियल में हो रहा होता है वो बाद में दिखता है, वो पहले दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर ना पहले ऐसा लगा कि जैसे हर चीज़ में आप हारे हो, ठीक है? यहाँ पर हम एक कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा होता है रियल में कि पहले जो इंसान होगा ना, सब देख लेंगे उसको, सब सोच लेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता, अरे इसका तो सब खराब हो गया, अरे इसका तो सब बर्बाद, पता चले बाद में सबसे ज़्यादा ब्राइट तरीके से वही चमक रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा चमकदार इंसान इस वक़्त में वही है। तो वो एनर्जी है, जैसे यहाँ पर जैसे कि आपके पर्सन में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है? जिनके पार्टनर उन्हें देखते हैं, अगर सोशल मीडिया पे आप हो, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से आप ना, जैसे मतलब होता है ना कि काफ़ी सारे लोग के बीच में फेमस हो या पॉपुलर हो। ये पॉपुलैरिटी का मैसेज देता है, जैसे कोई इंसान एक दरवाज़े पर खड़ा हुआ है, चारों तरफ उसके लोग खड़े हुए हैं। तो जैसे ना, ये इस तरीके का मैसेज भी हो सकता है कि आपसे
काफ़ी सारे लोग खुश हैं या फिर आपने काफ़ी सारे लोगों को खुश किया है। हो सकता है आपने काफ़ी सारे लोगों की मदद की हो, इस दुनिया में मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता कोई, तो आपने हो सकता है मदद के लिए हाथ बढ़ाए हों। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? वो एप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रहा है। कल मैंने शायद जो रीडिंग की थी अपने दूसरे वाले चैनल पे, उसमें भी एप्रिसिएशन का कार्ड आया था, तो इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, आप रीडिंग से ही देखिए कितना ज़्यादा मतलब लोग यू नो करंट फीलिंग्स की तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए जो भी गाइडेंस वीडियोस होते हैं उन पर व्यूज़ देखिए, और जितने भी करंट फीलिंग्स होती हैं उन पर आप व्यूज़ देखिए। लोग अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उन्हें गाइडेंस लेकर अपनी ज़िंदगी पर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका हमेशा इंटरेस्ट इस चीज़ पे होता है कि उनका पर्सन उनकी तरफ एक्शन कब लेगा। यूनिवर्स भी आपको तब तक होल्ड पे डाले रहते हैं जब तक कि आप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन नहीं जाते, ठीक है? सो इस चीज़ का ब्लेम किसी के ऊपर नहीं आना है डियर। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका ब्लेम अंत में परमात्मा आपके ऊपर ही डालेंगे। ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना इनर वर्क कीजिए और अपना बेस्ट बनिए। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे। आइसोलेशन का टाइम आपको मिला है आपका काम करने के लिए, इसको वेस्ट मत करो किसी भी तरीके से, ठीक है? ओके, ओके। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, जैसे आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपको पिक्चर्स अपलोड करने का कोई शौक नहीं रहा है पास्ट में, लेकिन अभी आप बहुत पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो। क्या ये सच बात है? ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, सोशल मीडिया पे लोग को आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग के पार्टनर। तो क्या आप अपनी पिक्चर्स डाल रहे हो? यहाँ पर आपकी लुक्स में कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं, और जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, पिक्चर्स अपलोड करना पसंद नहीं था, चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी, आप बंद-बंद से रहते थे, इंट्रोवर्ट थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप थोड़ा उनसे उलट काम कर रहे हो, ठीक है? मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपने अंदर चेंजेस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हो, नहीं लग रहा है तो नहीं कर रहे हो। मतलब अपनी मर्ज़ी के बेसिकली मालिक हो आप, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है ना? तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपका पार्टनर देख रहा है इस वक़्त में, ठीक है? और यहाँ पर कुछ ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आप में से कुछ सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, ठीक है? आप मतलब ऐसे भी मैसेज आ रहा है जैसे आपका पर्सन, आपका बेबी है, छोटा है या फिर बड़ा है जो भी है, तो आपके पर्सन आपसे दूर है, लेकिन आप अपने बच्चे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो उस चीज़ को भी ये पर्सन एप्रिशिएट करे, क्योंकि उनको लगा था कि आप अकेले अपने बच्चे को सँभाल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैसेज भी है, पता नहीं किसको सुनने की ज़रूरत है, बट ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपने बच्चे को भी काफ़ी अच्छे से सँभाल रहे हो। यहाँ पर एक लेटर है जो बहुत ही ज़्यादा निकल कर आया है, वो है बी, बी फॉर बॉल, ठीक है? वो लेटर यहाँ बहुत निकल कर आया है। लेट्स सी गाइस आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर से करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखो, स्टार्टिंग का मैसेज दिया था गाइस कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और एक दूसरे से छुपा रहे हो, ठीक है? ये देखिए, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी इमोशनल हो, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, एक दूसरे के लिए आपके मन में आज भी उतना ही प्यार है, और दोनों ही कहीं न कहीं बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो चीज़ों को। दोनों चाहते हो कि उनका पुराना वाला समय वापस आ जाए, दोनों ही चाहते हो, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी है, दोनों ही छुपाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको मैसेज दिया था। तो एंजल्स उस मैसेज पर ना मोहर लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल मतलब आप लोगों के बीच में इस वक्त में चल रहा है, और इस वक्त में अगर कोई कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में फूट डालने की, तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? ये यूनियन की बात कर रहा है, तो कुछ लोगों का यूनियन, जिनका यूनियन यहाँ पर 100% तरीके से होना है। ये यूनियन तो बहुत सारे लोग का हो जाता है, हारमोनियस यूनियन। बात मैरिज की होती है, काफ़ी सारे लोग मैरिज करना चाहते हैं, तो मैरिज भी अगर आपकी डेस्टाइंड होती है तो डेफिनेटली हो जाती है आपकी मैरिज।
ये आपको पर्सनल रीडिंग से पता चल सकता है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के साथ साथ आपके इनर वर्क में भी बहुत दम होती है, ठीक है। इनर वर्क भी आपका बहुत कमाल की चीज़ है। आप कितना सोल ग्रोथ कर पाते हैं उसके हिसाब से भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कितना आप कॉन्शियसनेस अपना बढ़ा पाते हैं, जितना कॉन्शियसनेस आप बढ़ा पाएंगे उतनी लाइफ में चीज़ों से आप फ्री होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर मुझे वही नज़र आ रहा है, डेस्टिनी कार्ड, ठीक है, कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें चीज़ें बैलेंस करनी है। आप भी चाहते हो उस पर्सन से और ये भी चाहते हैं आपसे बैलेंस करना, लेकिन कोई जैसे बोलना नहीं चाहता, मतलब कोई भी आगे से पहल नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी आगे से जता नहीं रहा है कि हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं दोनों नज़र आएंगे आपको, दोनों ही हाइड करके बैठे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को, दोनों ही ये नहीं शो कर रहे हैं कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर कार्ड है हायरोफेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही चाहते हैं मैरिज, ठीक है, दोनों ही चाहते हैं। यहाँ पर मतलब जैसे नज़र आ रहा है कि दोनों ही, आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप पे काम करना, इस रिलेशनशिप में मैरिज, दोनों ही चाहते हो, लेकिन पहल नहीं कर रहा है कोई भी आगे से ये चीज़ बोल नहीं रहा है, ठीक है। सब ये सोच रहे हैं कि सामने वाला बस कैसे भी लेकिन समझ जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ओके। हम आप लोग के लिए मैसेज ले लेते हैं। यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन की, जब भी आपके सामने आते हैं ना तो इस पर्सन को आप में अपना चेहरा नज़र आने लगता है, ठीक है। जैसे इस पर्सन को आप में, आपकी आंखों में अपना चेहरा नज़र आता है। यू विल नेवर नो हाउ फास्ट माई हार्ट बीट्स व्हेन यू आर अराउंड मी। ये पर्सन कह रहे हैं जब भी आप इनके चारों तरफ होते हैं इनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है, ओके। यू आर सो ब्यूटिफुल। अनब्रेकेबल बॉन्ड, ये पर्सन कह रहा है अनब्रेकेबल बॉन्ड, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। वो रिश्ता सबसे मजबूत होता है जिसमें मिलने की उम्मीद भी ना हो फिर भी खोने का डर बना रहे। वाह। दिल की धड़कन बनकर दिल में रहोगे तुम, जब तक सांस है मेरे साथ रहोगे तुम। एंड यहाँ पर हर जगह तू ही तू है, ओके। सो डियर, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।